मित्रों नमस्कार, मैं हूं आपका फ्रेंड कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आप ही के अपने चैनल कमल नंदलाल पर यूट्यूब, फेसबुक और IGTV नेटवर्क पर। मित्रों, ये चैनल आपका है, आपके लिए है, आप ही इसका मूल कारण है। तभी तो आपसे निवेदन है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो ज़रूर शेयर करें, बेल आइकन दबाएं और इतना शेयर करें ताकि ये किसी ऐसे व्यक्ति तक पहुंच पाए जिसको इसकी विशेष ज़रूरत हो। यथासंभव शेयर करके और शेयर करके आप अपने जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य लेकर आएंगे और जो आपका शेयर देख रहा है उसके जीवन से दुख, दुर्भाग्य और दरिद्रता दूर होगी। कितने बड़े पुण्य का काम है, शेयर करते रहिए। तो चलिए लाए हम आपके लिए विशेष उपाय और टोटके, हमारा जो सेगमेंट है, और ख़ास इस सेगमेंट में चमत्कारी टोटके जो हमारा सेगमेंट है, इस सेगमेंट में आज हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही विशेष टॉपिक। 10 प्रॉब्लम्स एक साथ सॉल्व। जी हाँ, एक साथ 10 प्रॉब्लम सॉल्व। विजयदशमी, ध्यान से सुनिएगा टॉपिक हमारा, विजयदशमी यानी कि दशहरा। विजयदशमी के इस खास उपाय से होगा 10 विकारों का शमन। विकार मतलब शॉर्टकमिंग्स, विकार मतलब हमारे खुद की प्रॉब्लम्स। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं हमारे अंदर, 10 प्रॉब्लम्स हैं, इन सब की जानकारी देंगे और ख़ास टोटका भी बताएंगे आपको, विशेष उपाय। आइए इस पर बात करें। और सबसे पहले वो खास दिन क्या है जिस दिन ये करना है। देखिए, अश्विन शुक्ल दशमी को दशहरा पर्व मनाए जाने का विधान है। शब्दों को सुनिएगा, दशहरा, इसे तोड़ेंगे आप तो क्या होगा, दशहरे का मतलब होता है दशहरा, यानी कि 10 चीज़ों को हरने वाला। हर हर महादेव, जी हाँ, हरने वाला। शारदीय नवरात्र के विसर्जन में देवी अपराजिता यानी विजया का पूजन करके उनका विसर्जन किया जाता है। विजया का एक अर्थ होता है देवी विजया, जया और विजया, और दूसरा अर्थ होता है भांग। इसी कारण विजयदशमी पर भांग पीते हैं लोग, जानते हैं, क्योंकि विजय क्या करती है, व्यक्ति को विजय प्राप्त करवाती है, और इसी कारण से विजयदशमी कहते हैं। विजयदशमी यह पर्व 10 दिशाओं और 10 दिग्पाल का सूचक है। इसी कारण इसे दशहरा भी कहते हैं। ये 10 विकारों को हर लेता है, इसलिए इसे दशहरा भी कहते हैं। शास्त्रानुसार इस दिन शस्त्र पूजा करने का विधान है। जो भी हमारे घर में चाकू, छुरी, जो हम अपनी सुरक्षा के लिए भी रखते हैं, जैसे कई लोग बैट रखते हैं, कई लोग बेसबॉल का बेस रखते हैं, कई लोग लाठी रखते हैं, उसकी भी पूजा की जाती है। इस दिन वैदिक यज्ञों के लिए शमी और अश्वत्थ, शमी मतलब जो शमी का पेड़ होता है और अश्वत्थ मतलब पीपल, तो शमी और पीपल की 2 टहनियों को रगड़ करके उसमें से अग्नि प्रज्वलित की जाती है, ऐसा विधान है। विजयदशमी पर शमी की समिधा का विशेष महत्व माना गया है और ये महत्व बहुत बढ़ जाता है। शनिदेव को शांत रखने के लिए भी शमी की पूजा की जाती है। शमी को गणेश जी का भी प्रिय वृक्ष माना गया है और इसकी पत्तियां गणेश पूजन में भी चढ़ाई जाती हैं, और विशेषतर शिव पूजन और विजया पूजन में भी, यानी कि देवी के पूजन में भी शमी पत्र की बड़ी महत्वता है। इस दिन सर्वकार्य सिद्धि और सर्वकार्य सिद्धिदायक विजय नाम का मुहूर्त होता है। विजयदशमी पर देवी दुर्गा के साथ साथ राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान, भरत और शत्रुघ्न यानी कि राम दरबार का विधिवत पूजन करने का विधान भी है। शास्त्रों ने मनुष्य जीवन के 10 विकार बताएं। अब आती है काम की बात है, 10 विकार क्या हैं, और दशहरा 10 पापों और 10 विकारों का शमन करता है। तो सबसे पहले तो हमें जानना होगा कि ये 10 विकार क्या हैं और इसका शमन कैसे हो सकता है। विकार नंबर 1, काम। काम वासना और असीम इच्छा व्यक्ति को अंधा कर देते हैं। व्यक्ति दूसरे की बहन को बहन नहीं मानता, कोई एक स्त्री दूसरे के हस्बैंड को पर नहीं समझती है, अंधे हो जाते हैं काम वासना में। विकार नंबर 2, क्रोध। गुस्से में व्यक्ति अपना अच्छा बुरा नहीं समझ पाता, बस एक्शन कर देता है और गलत काम कर बैठता है। विकार नंबर 3, लोभ।
कहते हैं ना, लालच बड़ी बड़ी बला है। तो ये बला जो है व्यक्ति को पतन तक लेके जाती है और उसका बहुत बुरा कर देती है। चौथा विकार आसक्ति मतलब किसी भी चीज़ के प्रति मोह। तो मोह व्यक्ति को अच्छे बुरे की पहचान भुला देता है। अपने बच्चे के प्रति अगर मोह है और बच्चा गलत है, आपने देखा होगा अभी भी किसी बड़े बड़े एक्टर्स जो हैं वो अपने बच्चे को मुंह में फंसे, वो मानने को तैयार ही नहीं है कि उनका बच्चा कोई गलती कर सकता है। ये मोह है। मद मतलब नशा। मद का मतलब अहंकार भी होता है। नशा मति को हर लेता है, इसी प्रकार से अहंकार बुद्धि और विवेक को हर लेता है और व्यक्ति विवेकहीन बन जाता है। विवेकहीन, अच्छा बुरा भूल जाता है। मत्सर, छठा विकार है ये मत्सर। इसको कहते हैं द्वेष, किसी से दुश्मनी निकाल लेना, वैर होना किसी के साथ में। द्वेष में व्यक्ति दूसरे के साथ साथ अपना अहित भी कर बैठता है। दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए चाहे उसको कितना भी नुकसान हो जाए वो उसके पीछे पड़ जाता है और इसी को ही मत्सर कहते हैं। सातवां विकार घृणा, यानी कि नफरत। नफरत का अंत नफरत ही होता है और इसका कोई अंत नहीं है। इसका अंजाम जो है वो तबाही है। आठवां ईर्ष्या। मेरा बच्चा पड़ोसी के बच्चे से पढ़ाई में कमज़ोर कैसे, पड़ोसी का घर या मेरे भाई का घर मुझसे मेरे घर से ज़्यादा अच्छा कैसे। अगर मेरे पास 72 इंचेस का टीवी है तो उसके पास 84 इंचेस का टीवी क्यों। यह है ईर्ष्या। उसकी पत्नी मेरी पत्नी से ज़्यादा सुंदर क्यों। ईर्ष्या। जलन व्यक्ति के पतन का कारण बनती है। व्यक्ति कुछ नहीं कर पाता, सिर्फ एक सोच में डूबा रहता है कि दूसरे के पास इतना ज़्यादा क्यों है। कहते हैं ना, दूसरे की थाली में घी ज़्यादा नज़र आता है, कारण यह है। द्वेष, दुश्मनी। द्वेष जो है वो नवा विकार है व्यक्ति का। दुश्मनी दूसरे का संसार उजाड़ देती है और साथ बसाथ में अपना घर भी व्यक्ति आग में फूंक देता है दुश्मनी के कारण। इसलिए दुश्मनी कभी रास नहीं आती है। 10वां और आखिरी विकार भय, यानी कि डर। डर जो है व्यक्ति की सबसे बड़ी कमजोरी है। डर चाहे मनोविकार के कारण हो या किसी और चीज़ की वजह से, और यही पराजय का मूल कारण भी है। अब ये जो 10 के 10 विकार मैंने आपको बताए, इन पर कैसे पार पाया जाए, साल में एक विशेष ही मौका है विजयदशमी का, जिसे दशहरा कहते हैं। ये 10 चीज़ों को हरा कैसे जाए, आइए जानते हैं। देखिए, मैंने जैसे कहा आपसे, ये देवी विजया का दिन है विशेष, और इस दिन शमी पत्र का बड़ा महत्व है। तो क्या करना है आपको, देवी अपराजिता की पूजा करनी है और 10 लौंग एक लड्डू पे लगा लीजिए, घुसा लीजिए, और शमी पत्र के साथ में अपनी दोनों हथेलियों में लेकर के देवी विजया पर चढ़ा दीजिए। और ये जो लौंग लगा हुआ लड्डू है, इसे हवन करके जला दीजिए, इसका होम कर दीजिए, और जो शमी पत्र है इसे जल प्रवाह कर दीजिए, और एक विशेष मंत्र का पूरे प्रयोग में जाप कीजिएगा। यह है ओम परितुष्टा जगत धात्री प्रत्यक्षम प्राह चंडिका नमस्तुते। आश्वस्त करता हूँ आपसे, जीवन से 10 विकार निश्चित दूर होंगे। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। इस उम्मीद के साथ इजाज़त दीजिए कि हम सभी का भविष्य जो है वो बेहतर होगा, उज्जवल होगा, सुंदर होगा। नमस्कार, नमः शिवाय, हर हर महादेव।